सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है भोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। शाबाश शाबाश बैठो बैठो बैठो। बेटा तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो अंदर बैठी हैं। काफी देर से खामोश है, लगता है मुंह ठीक नहीं। मुंह ठीक नहीं? भाई मठल्लू बदमाश, तूने तो माँ को तंग नहीं किया? जी नहीं, बार बार घड़ी देख रही थी। घड़ी देख रही? काफी वक्त हो गया। लगता है आपसे नाराज है, इतनी देर जो लगा दी आपने। बेटा क्या करें, ऑफिस में देर हो जाती है, वक्त का पता ही नहीं लगता। क्यों? जाए बे, डांट खाए। देखो बेटा, अब तुम दोनों यहीं खेलो। अगर तुम्हारे बाबा जानी को डांट पड़े, बच्चे तो ना देखे ना। ओके खेलो बेटा। बाबा जानी, हाँ? जाते हुए फूल ले जाइएगा। फूल? शाबाश बेटी। हाँ फूल फूल फूल। शैला, नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऑफिस में... बस बस, मुझे नहीं सुनने आपके ये रोज रोज के बहाने। आज ऑफिस में ये था, कल ऑफिस में ये था। आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि आप जरताज बेगम से डरते हैं? जाने कौन से बहाने करके उससे आप हमसे मिलने के लिए आते हैं। बहाने किस बात? बीवी बच्चों से मिलने से मुझे कौन रोक सकता है? रही बात जरताज की, तो मैंने उसे पहले से ही साफ साफ कह रखा कि मैं अपनी पहली बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो फिर डर किस बात का? डर है तो शहर से कितनी दूर हमें इस फार्म हाउस में रखा हुआ ना आपने।
हमारा भी दिल करता है कि हम आपके साथ लाहौर शहर में रहें, सैर और तफरी करें, होटलिंग करें। शादी से पहले कितने ख्वाब थे, सब अधूरे रह गए। शैला, मुझे बताओ ऐसा कौन सा वादा है जो मैंने पूरा नहीं किया? हमारी शादी से पहले तो ये सब खानदानी मजबूरियां नहीं थी, कोई मसले नहीं थे। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? देखो शैला, मैं लाख पढ़ा लिखा सही, फ्यूडल सिस्टम से दूर सही, लेकिन हूं तो नवाबों की औलाद ना, जहां बड़ों के सामने बोलना, उनके हुक्म से इनकार करना किसी कयामत से कम नहीं होता। और वो क़यामत जो मुझ पे टूटी है, वो जिस शख्स के बगैर मैं जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती, उसे हाथी से किसी और का सुहाग बना दिया। हैदर अली, दुनिया की कोई भी औरत अपने शौहर का प्यार तकसीम नहीं कर सकती। शैला, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत, ख्वाहिशों और जज्बों की सारी बेल तुम्हारे वजूद से लिपटी, सिर्फ तुम्हारे वजूद से। साहब आ गए? ना वो दफ्तर में है, ना वो घर में है, वो गए कहाँ है? बेगम साहबा, यकीनन दिलावर बाबा को मालूम होगा। बुलाओ दिलावर। जी अच्छा। बच्चे कहाँ हैं? वो जी दिलावर बाबा के पास खेल रहे हैं। तो तुम लोगों को मैंने रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? बेगम साहबा, बच्चे कनीज के अलावा किसी के पास नहीं आते। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दफा हो जाओ तुम लोग इधर से। गए होंगे उसी टाइम के पास। जी बेगम साहबा। कहाँ है तुम्हारे नवाब साहब? वो जी शायद दफ्तर में होंगे जी। दफ्तर? दफ्तर में तो नहीं है। फिर मैं क्या कह सकता हूँ जी? तुम कह सकते हो, तुम ही कह सकते हो। और तुम जानते हो वो इस वक्त कहाँ है? कहाँ है हैदर अली? वो जी बड़ी बेगम साहबा की तरफ गए। ठीक है, तुम जाओ।
दानिश रहमान डरने का नहीं बल्कि डराने का काम है। आग लगाना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का आमना सामना तो होता है। तुम अभी तक सोई नहीं? कांटों की सेज पे किस बदनसीब को नींद आती है? ये क्या कह रही हो तुम? शादी की रात से लेकर अब तक कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब आपने मुझ पे मोहब्बत का इजहार किया। बड़ों के फैसलों की सजा कब तक भुगतनी पड़ेगी मुझे? सजा? कैसी सजा? ये तुम कैसी बातें कर रही? आप क्यों इस तरह का रवैया रखते हैं मेरे साथ? कोई जवाब आपके पास? किसी दुल्हन को सुबह नई जिंदगी के आगाज में सौतन का तोहफा मिले, क्या जी पाएगी बाकी जिंदगी वो? सौतन भी वो जिसमें से आपके 2 बच्चे हो। तो क्या ये खबर मेरी कोख और ममता को मारने के लिए काफी नहीं? क्या सुख दिया है आपने मुझे? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मोहब्बत की। क्या समझते हैं आप? इस बंगले में रहकर हर वक्त नौकरों पे रौब डालकर इस ऐशो इशरत की जिंदगी से मैं खुश हूं? नहीं हैदर अली, नहीं। इससे कहीं ज्यादा ऐश और मर्तबा तो मैं अपने बाप के घर में छोड़ आई हूं। अगर मुझे अपने बेटों की परेशानी ना होती तो मैं आप पे कभी बोझ ना बनती। देखो जरदाज, मुझे तुम्हारा एहसास है। तुम्हें वो खुशियां नहीं मिली जो तुम्हारा हक है, लेकिन मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो हकीकत थी मैंने साफ साफ बता दी। कैसी हकीकत? कैसी हकीकत? वो हकीकत जिसके एक एक लफ्ज ने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। जरा बताइए, क्या खानदान की नाज़ो बली बेटी के साथ ये सलूक किया जाता है? तुम अभी तक सोई नहीं? कांटों की सेज पे किस बदनसीब को नींद आती है? किसी दुल्हन को सुबह नई जिंदगी के आगाज में सौतन का तोहफा मिले, क्या जी पाएगी बाकी जिंदगी में? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मोहब्बत की। जो हकीकत थी मैंने साफ साफ बता दी। कैसी हकीकत? वो हकीकत जिसके एक एक लफ्ज ने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। जरा बताइए, क्या खानदान की नाज़ो बली बेटी के साथ ये सलूक किया जाता है?
हेलो 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 जी कौन? बेगम साहबा कोई बोल ही नहीं रहा। लाइन कट गई होगी। नहीं बेगम साहबा, लाइन नहीं कटी, बच्चों की आवाजें आ रही हैं। हेलो, फोन करने की जरूरत है, बोलने की हिम्मत नहीं है तुम में? कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर इस घर में फोन किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बेगम साहिबा खाना तैयार है। लगवा दो दस्तरखान। खाना तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, तुम बच्चों के साथ खा लो। क्या? मैं आपकी खुशी के लिए दुनिया जहान की नेमतें दस्तरखान पे सजा देती और आपको भूख ही नहीं लगती? क्या शैला के साथ खाने का वादा है? हाँ। क्या जादू कर दिया उस कमीनी औरत ने आप पे? मोहब्बत, औलाद, उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। क्या वो औरत इस काबिल है कि मेरी बराबरी कर सके? वो मेरी बीवी है। वो बीवी नहीं है, डायन है, डायन। उसने मेरे हक पे डाका डाला है। उसने नहीं, तुमने डाला उसकी खुशियों पर। तुमने छीना एक मोहब्बत करने वाली बीवी से उसका शौहर। तुमने छीना है दो मासूम बच्चों से उनके बाप का प्यार। तुमने छीना है। तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? अगर इतना ही उसकी खुशियों का ख्याल था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। तो अब आपको रोकना मेरी मजबूरी। आज मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे कमजोर मत समझिएगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। कोशिश तो कर सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो, मेरा रास्ता छोड़ो। किसी और के लिए रास्ता छोड़ना भी कोई अक्लमंदी नहीं। हेलो, आज तो तुम ये भूल जाओ कि मैं हैदर अली को घर से बाहर जाने दूं। मैंने कहा ना कि जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। जहन्नुम बना दूंगी तुम्हारी जिंदगी को। शाबाश, खेलो। शैला, मोहब्बत भी सूरज की तरह होती है। इसकी किरणें इंसान के वजूद में उतर जाती तो फिर सारे ख्वाब, सारे जज्बे रोशन हो जाते हैं। मोहब्बत में अगर सूरज की रोशनी और तपिश ना हो तो इंसान अपनी मंजिल नहीं पा सकता। मोहब्बत का जवाल भी सूरज की किरणों की तरह होता है जो तारीकी में डूब जाती है, सारी ख्वाहिशें साथ लिए।
नहीं नहीं पगली, ऐसा नहीं होता। ये किरणें कभी नहीं डूबती। जो बज़ाहिर आंखों से ओझल जरूर हो जाती हैं, लेकिन किसी दूसरी मंजिल पे तुलू होती हैं, पूरी तपिश और जज्बे के साथ। आप भी कहीं आंख से उछलना हो चला किसी और मंजिल पर तुलू होने की। मैं शैला, जब तक मेरे वजूद में तुम्हारी मोहब्बत की एक भी किरण बाकी है, मैं किसी तारीकी में नहीं डूब सकता। मुझे तुम्हारा एहसास है, तुम्हें वो खुशियां नहीं मिली जो तुम्हारा हाथ है। लेकिन मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो हकीकत थी मैंने साफ साफ बता दी। क्या जादू कर दिया उस कमीनी औरत ने आप पे? मोहब्बत, औलाद। वो बीवी नहीं है, डायन। उसने मेरे हक पे डाका डाला है। डाका उसने नहीं, तुमने डाला उसकी खुशियों पर। तुमने छीना इस मोहब्बत करने वाली बीवी से उसका शौहर। तुमने छीना है 2 मासूम बच्चों से उनके बाप का प्यार। तुमने छीना। बीवी नहीं है, डायन। उसने मेरे हक पे डाका डाला है। डाका उसने नहीं, तुमने डाला उसकी खुशियों पर। तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने छीना इस मोहब्बत करने वाली बीवी से उसका शौहर। तुमने छीना है 2 मासूम बच्चों से उनके बाप का प्यार। तुमने छीना। बीवी नहीं है, डायन। हक पे डाका डाला है। डाका उसने नहीं, तुमने डाला उसकी खुशियों पर। जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। जहन्नुम बना दूंगी तुम्हारी जिंदगी को। जहन्नुम बना दूंगी तुम्हारी जिंदगी को। सॉरी, कल गुस्से में बहुत कुछ कह गई थी। गलती का एहसास होना भी अच्छी बात। थैंक यू। आज दोपहर के खाने पे आपका इंतजार करूं या? जितने प्यार से तुमने कहा है, हर हाल में खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। सच? एक मिनट। हेलो? हेलो? आपका फोन है। मेरा फोन? कौन? ये खामोश फोन आप ही का हो सकता है। हेलो? हाँ शैला। क्या? हाँ। अच्छा मैं हाँ आ रहा हूँ। वो सावल के पांव पे चोट लग गई थी, इसलिए परेशान हो रही थी। ज़रताज, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार न करना, शायद मैं घर ना।
लाइफ बॉय व्हाइट में शामिल दूध और मलाई। बिलाल बाबा। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बाबा? मैं ठीक हूँ जी। आज तो आपने इस नमक हलाल का हाल पूछकर दिल बड़ा कर दिया है। शैला को देखा तुमने? जी कैसी है? मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। बताओ ना बाबा। नायरा जी वो नवाब साहब की पसंद है। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो। ये फार्म हाउस है, वही रहती है ना शैला? ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। तुम्हें शहर के अंदर एक खूबसूरत सा घर बना के दूंगा। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी, जो जो मैंने तुमसे वादा किया सब पूरे कर। देख लेंगे। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या? जाहिर है आपकी पसंद की चीज भी होगी कोई। बच्चे आपको देखकर कितना खुश होते हैं। बाबा जानी सामान मुझसे मेरी गुड़िया छीन रहा है। क्यों बदमाश, क्यों छीन रहा है? हाँ? सरताज तुम? हाँ मैं। कुछ लोगों के हुकूक मेरी वजह से छिन गए थे, वो उन्हें लौटाना चाहती है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। हर बीवी को सिर्फ घर की चार दीवारी ही नहीं, प्यार करने वाले शौहर का तहफ्फुज भी चाहिए होता है। इस घर की और आपकी बका इसी में है कि आपका वजूद तकसीम ना हो। आपको घर में ही रहना चाहिए। अल्लाह ने मुझे दो बेटे तो दिए ही हैं, कमाल हैदर और जलाल हैदर। कमी है तो बेटी की। ये भले मेरी सौतन में से हो, लेकिन है तो हमारे खानदान की। नहीं, मैं अपनी मेहरों किसी को नहीं दूंगी। शैला, मेरी बहन, मैं इस बेटी के सदके तुम्हारा वजूद भी घर में बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। शुक्रिया सरताज।
तुमने मेरी परेशानी समेट ली। जो लख कर सकता है ना, वो कख भी कर सकता है। क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता, इसलिए जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। कसम खाता हूँ। ये कीमत तुम लुबान की अगरबत्ती जो जल चुकी, राख, मिट्टी और बर्फ। मुझे पता है मेरे को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ करती हैं तो बस बस, मैंने कहा ना लड़ना नहीं है, बस। तुम वो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? हाँ वो नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, तुम जाओ। जी जी। चलो बेटा, जल्दी से सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मुझे तो उनके साथ सोने की आदत है। अम्मी, बाबा हमसे नाराज है क्या? नहीं बेटा, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुलाते? चलो बस अब सो जाओ, शाबाश, बहुत देर हो गई। चलो शाबाश। जसदार, जाओ अपने बेडरूम में आराम करो। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं यहीं आपके पास। खामखा परेशान हो रही हो, जाओ जाओ जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ।
कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चों के पास। लेकिन हमारे बच्चों के पास तो कभी नहीं गए आप। मेरू और सामल मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे बच्चे तो कनीज संभाल लेती हैं। ओह वाह, तुम्हारे बच्चे, ये खूब कही आप। साफ क्यों नहीं कहते कि फर्क सिर्फ मोहब्बत का है? वो आपकी मोहब्बत की औलाद है और मेरे बच्चे आप पर मुसल्लत की गई बीवी की औलाद। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के आपके बीवी बच्चों को यहां रहने की इजाजत दे दी है। मैंने आपका ख्याल किया है, आपको भी मेरे एहसासात का ख्याल करना पड़ेगा। बैठ जाइए। मैंने कहा ना, बैठ जाइए। बैठ जाइए। Jeff! सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया